के गए और बहुत मोहब्बत भरी जुबान बोल रहे थे वो। मैं वहां बैठा हुआ ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान के ज्यादातर जो नेता हैं वो शायर होते जा रहे हैं और शायर जो है वो नेता होते जा रहे हैं। बड़ा बुनियादी बदलाव आता जा रहा है। लेकिन आप बिल्कुल इस सोच में मत पड़िएगा कि मैं यहाँ किसी सियासी बातचीत के लिए आपके बीच आया हूँ। आज सुनाने का भी कोई मौका नहीं है। मुझे मेरे भाई ने आवाज दी और उस भाई ने ये कहा कि इमरान, इलेक्शन चल रहा है, मेरे इलाके के कुछ नौजवान हैं जो मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। तो हमने भी सोचा कि ये मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, चलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और हमारी ज़ात से, हमारे पहुंचने से, हमारे लफ्ज़ों से अगर मेरे बड़े भाई को थोड़ा बहुत हौसला मिलता है तो शायद मुझे लगेगा कि मैं भी बुनियाद के काम आ सका। मैं अमरोहा हसनपुर से जो मेरा रिश्ता है वो कमाल अख्तर की वजह से जुड़ा, और फिर जुड़ा तो ऐसा जुड़ा कि आप सारे लोग बिल्कुल मेरे अपने लगते हैं। मेरा ख्याल है कि दिन में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब हसनपुर और अमरोहा के आसपास के अतराफ में से किसी न किसी चाहने वाले का फोन ना आता हो मेरे पास। तो मुझे अमरोहा भी मेरे घर जैसा ही लगता है, मुझे मेरे प्रतापगढ़ जैसा लगता है। इसलिए जब भी ये शहर मुझे आवाज देता है मैं आपके बीच हाजिर हो जाता हूँ। आज कुछ बहुत सुनाना नहीं है, बस थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करनी है। कमाल अख्तर साहब कहीं किसी मीटिंग में होंगे, मैं चाह रहा हूं कि उनके आने से पहले मैं दूसरी एक मीटिंग में पहुंचना है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे कम भीड़ में खड़ा हूं, लेकिन मुशायरे की दुनिया से अलग हटके, मुशायरे के स्टेज से अलग हटके अगर आज मैं इस माइक पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। वक्त जरा नाजुक सा है। नफरतों की सियासतें करने वाले लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, प्लान बना रखा है। बाकायदा उनकी कोशिश है कि जो भी कहीं मजबूत लोग आपकी नुमाइंदगी करने वाले हैं उनको पीछे कर दिया जाए, उनको हाशिए पर धकेल दिया जाए। लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जब 15 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो आप विधायक चुनने नहीं जा रहे हैं। मैं कमाल अख्तर के लिए इसलिए भी यहां खड़ा हूं दोस्तों कि मैं कमाल अख्तर की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं करता कि वो पूर्व सांसद हैं, सबसे कम उम्र में राज्यसभा पहुंचे। मैं उनकी इज्जत इसलिए भी नहीं करता कि वो मौजूदा हुकूमत में एक मजबूत मंत्री के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। मैं उनकी इज्जत इसलिए भी नहीं करता कि अखिलेश साहब की जो कोर टीम है, जो टॉप 5 नाम होंगे उनके चहेतों में, उनमें कमाल अख्तर शामिल हैं। मैं उनकी इज्जत इसलिए भी नहीं करता कि साहब वो एक अच्छे रहनुमा हैं, अच्छे नेता हैं। मैं तो उनकी इज्जत इसलिए करता हूं कि लखनऊ के सियासी गलियारों में मैंने अमरोहा की आवाम के लिए उनको अपने बड़े राजनेताओं से आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ते अपनी आंखों से देखा है, और इसलिए उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं आपके बीच हाजिर हो गया। जब भी मैं कमाल अख्तर से मिलता हूं, अभी कटारिया साहब बोल रहे थे, उससे पहले भूरे भाई बोले, मुझे एक खूबसूरत सा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। एक ऐसा वक्त है जब पूरे उत्तर प्रदेश और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे तमाम चुनावों को नफरतों की आग में झोंकने की कोशिशें चल रही हैं, प्लान चलाए जा रहे हैं, सीडीज लेकर के लोग घूम रहे हैं, रिवॉल्वर लेकर के कैप्चर करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जो खूबसूरत कौमी एकजहती का माहौल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप में बहुत अनूठा है। मैं जब भी कमाल अख्तर से मिला मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आया कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। दोस्तों ये 2017 का चुनाव है, एक तीर से कभी कभी आदमी 2 शिकार करता है। तो अमरोहा वालों, हसनपुर वालों, मैं आपसे बताऊं कि आप ये जो 15 तारीख को ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे ना, इससे आप सिर्फ विधायक नहीं चुनेंगे, आप मंत्री चुनने जा रहे हैं। आप खुशनसीब हैं कि आने वाले हुकूमत में एक और बड़े विभाग के साथ एक मजबूत मंत्री चुनने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ
आप 2019 में जो नफरत की सियासत करने वाला एक रहनुमा बैठा है, एक तानाशाह बैठा है, उसके खिलाफ भी आप एक मजबूती के साथ एक माहौल तैयार करने की कोशिशें करने जा रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, थोड़ा सा आपको उस माहौल में लाने की कोशिश करता हूं। कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया। मेरा निशाना बड़ा है, मेरा मकसद बड़ा है, अगर आवाज तक पहुंचिएगा तो मुझे बताइएगा। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब के कातिल को हराने के कातिल को हराने के लिए वोट करो। ये जो मेरी आंखों के सामने तमाम लोग बैठे, आज जब मैं अमरोहा आ रहा था तो शाम को सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तैर रहा है। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आज योगी आदित्यनाथ साहब की मीटिंग थी, उस मीटिंग में गए थे, पैर छूने के चक्कर में मंच से नीचे गिर पड़े हैं। सोशल मीडिया में वीडियो बहुत तैर रही है, मेरी आंख के सामने से गुजरी है, तो मुझे लगा कि भाई ऐसा प्रत्याशी पहले ही गिर पड़ रहा है तो वो 15 तारीख को उसका क्या हश्र होगा। अपने आप माहौल तो उस वीडियो से ही तय पाया गया कि माहौल क्या होने जा रहा है और हालात कैसे होने जा रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सियासत से अलग कुछ पर्सनल रिश्ते भी हुआ करते हैं, कुछ जज्बाती रिश्ते भी हुआ करते हैं। कमाल अख्तर से मैं जब भी मिला, न वो मुझसे कभी विधायक बन के मिले, न मुझसे कभी मंत्री बन के मिले, जब भी मिले गले लगाया और बस यही कहा कि इमरान भाई हो तुम मेरे। मुझे वो लम्हा भी याद है कि मुझे जब यश भारती अवार्ड मिला तो मेरे प्रतापगढ़ में मेरे अभिनंदन में सम्मान में एक प्रोग्राम हो रहा था। कमाल भाई ने सोशल मीडिया पे कहीं वो खबर पड़ी कि एक अभिनंदन समारोह हो रहा है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इमरान किस डेट पे प्रोग्राम है। छोटा सा प्रोग्राम था, मैं नहीं सोच रहा था कि कमाल भाई को अमरोहा से आवाज दी जाए, इतनी दूर से चल करके वो आए। तो मैंने कहा कमाल भाई ऐसे ही है, कुछ चाहने वाले मोहब्बत से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तारीख बताओ, मुझे आना है। और जब मैंने उन्हें तारीख बताई तो कमाल भाई अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से वक्त निकाल करके प्रतापगढ़ पहुंचे और रात में प्रोग्राम करके भाग करके फिर से ट्रेन पकड़ के वापस अमरोहा आए। एक इंसान जो इस तरह से इतनी दूर से रिश्ते को निभाता है, उसके लिए मुझे भी लगा कि सियासत से अलग हट करके, शायरी से अलग हट करके उसके लिए आपके बीच में आना चाहिए। मैं इसलिए भी दोस्तों हाजिर हुआ हूँ। और ये जो मेरे इतने तमाम दोस्त हैं जो भी सेल्फी ले रहे थे, मैं मतलब अमरोहा के लिए तो खुली छूट दे रखी है मैंने, आप सेल्फी लीजिए, एक सेल्फी पे एक वोट दीजिए, मैं हाजिर हूँ जब भी आप चाहें। और ये भी वादा कर रहा हूँ, मैं उझारी आया हूँ इससे पहले, जब भी कमाल भाई ने आवाज दी है, मैं वादा कर रहा हूँ आज यहाँ एक ऐलान करके जाता हूँ। यहाँ तमाम इलाकों के लोग बैठे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। जो भी गांव, जिस भी गांव से कमाल अख्तर साहब सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ा बूथ होगा जहां से कमाल अख्तर की लार्जेस्ट जीत होगी, मैं वादा कर रहा हूं इलेक्शन बाद उस गांव में इंशाल्लाह जरूर आऊंगा सुनाने के लिए। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेरे आने का भरम भी रखिएगा, मेरे आने की लाज भी रखिएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं तो मेरा दामन भी आपके सामने फैला हुआ है और मेरा दामन भरेंगे, हमेशा आपने तालियों से भरा है। इस बार मैं आपसे तालियां नहीं मांग रहा हूं, इस बार वोट मांग रहा हूं, वो भी अपने बड़े भाई के लिए वोट मांग रहा हूं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि मुझे मायूस करके वापस नहीं भेजेंगे। 15 तारीख को वोट डालेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरी नजर जो है वो हसनपुर पर रहेगी। सबसे पहला रिजल्ट मैं यहाँ का जानना चाहूंगा और वादा करता हूं कि रिजल्ट आने के बाद जो मैंने वादा किया है उसे निभाने के लिए जरूर आऊंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब।
आपकी कातिल को हराने के लिए वोट करो। कि कौन कहता है मुरव्वत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है। कौन कहता है मुरव्वत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है। अपनी गैरत तो जगा लो जरा ईमान वालों, आपकी नस्ल हुकूमत के लिए आई है। बहुत शुक्रिया। अभी एक और मेहमान हमारे बीच में हाजिर हुए। जैसे ही शहादत का जिक्र हुआ आप हाजिर हुए तो लगा कि यकीनन जवानी ही नहीं बल्कि जो भूतपूर्व नौजवान हैं वो भी यहाँ कम जज्बा नहीं रखते हैं साथ। मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। देखिए कटारिया साहब बोल रहे थे तमाम मजहबों, अच्छा अभी नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है, इसलिए मैं ये दुख फिर छेड़ना ही नहीं चाहता। उनकी नहीं हुई, हमारी नहीं हुई, यहाँ बहुत सारे तमाम नौजवान दोस्त बैठे हैं जिनकी हुई नहीं है। और मैंने भी सोच रखा है जब तक सबकी करवा नहीं लूंगा तब तक मैं भी नहीं करूंगा। और कम से कम अब गठबंधन हो गया। अहमद साहब मेरे दोस्त है मुरादाबाद से, कांग्रेस के बड़े जाने पहचाने नेता हैं। गठबंधन हो गया है तो मैंने ये सोच लिया कि जब तक राहुल गांधी की नहीं हो जाएगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पहले सोच रखा था जब तक सलमान खान की नहीं होगी तब तक नहीं करूंगा। अब लगता है कि नहीं यार, पहले राहुल का भला हो उसके बाद अपना भला हो। और आजकल तो सारे समाजवादी यही सोच रहे हैं कि पहले राहुल का भला हो उसके बाद अपना भला हो। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। मैं इसलिए भी यहाँ खड़ा हूँ, कटारिया साहब को बोलते बोलते सुनता रहा मैं, और यहाँ जिम्मेदारी से एक बात कर रहा हूँ। कटारिया साहब बात मजहब के दायरे से बाहर निकल आई है। आपको याद होगा आप जिस जगह से हैं इसके आसपास तमाम शहर ऐसे हैं जो नफरतों की आग में पिछले 2-2.5-3 साल पहले झुलसे हैं। लेकिन पिछले दिनों में बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। बीबीसी के कुछ बड़े पत्रकारों ने एक सर्वे किया और सर्वे में दंगा प्रभावित क्षेत्र के तमाम लोगों से बात करी। और बातचीत में जो मरने वाले थे उनके परिवारों के लोग भी थे और जो मारने वाले थे उनके परिवारों के लोग भी थे। और दोनों परिवारों की तरफ से, यानी कि पीड़ित और पीड़ा देने वाले दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत में यही बात निकल के सामने आई कि हमारी आंखों में खून सवार था, हमें बरगला दिया गया था, हम धोखे में आ गए थे, हम कहीं ना कहीं हमें नेताओं ने सियासत में उलझा दिया था, हम शर्मिंदा हैं उन दिनों पर। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की जहरीली तकरीर से नहीं बनता है। हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान लिखित तौर पे हुकूमत से ये कहता है कि हम